बिहार शिक्षा विभाग ने एक सूचना जारी की है कि राज्य में जो बिहार टेट की परीक्षा होती थी, अब वो बिहार टेट की परीक्षा नहीं होगी। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होगी। आप जानते हो कि किसी भी राज्य में टीचर बनने के लिए एक पात्रता परीक्षा होती है, और राज्य की एक पात्रता परीक्षा होती है, एक केंद्र की पात्रता परीक्षा होती है जिसको सीटेट कहते हैं। कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो सीटेट को मान्यता देते हैं, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो सीटेट को मान्यता नहीं देते हैं। वो अपने खुद के राज्य का अपना टीचिंग जो पात्रता परीक्षा है वो कराते हैं। जैसे राजस्थान है, राजस्थान अपना रीट को मानता है, वो सीटेट को नहीं मानता है। जैसे मध्य प्रदेश है, वो अपने एमपी टेट को मानता है, वो सीटेट को नहीं मानता है। जैसे झारखंड है, वो झारखंड टेट को मानता है, जी टेट को मानता है, वो सीटेट को मान्यता नहीं देते हैं। तो इसी तरीके से अपना राज्य है बिहार, बिहार में बिहार टेट भी होता है और सी टेट भी होता है। सी टेट को भी मान्यता है, बिहार टेट को भी मान्यता है। लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि जो बिहार टेट का एग्जाम है, वो बिहार टेट का एग्जाम 2017 में हुआ था आखिरी बार 2017 में हुआ था। और उससे पहले भी 2017 से पहले भी जो हुआ था वो 2011 में हुआ था, ध्यान रखना भैया। अब जब 2011 में हुआ, फिर 2017 में हुआ, उसके बाद से बिहार टेट हुआ नहीं, जबकि उससे बाद से बीपीएससी टीआरई 4.0 की 1.0, 2.0, 3.0 भर्ती होगी, और अब 4.0 की भी बातें चल रही हैं, और इसके अलावा भी कई भर्तियां हो गई। तो जब उन सब में फॉर्म भरने के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी है 1 से 5, 6 से 8 के लिए, वो बिहार टेट है। तो बिहार टेट की जगह किसने ले ली? सी टेट ने ले ली। भाई सी टेट पेपर 1 1 से 5 के लिए वैलिड है, सी टेट पेपर 2 6वीं से 8वीं तक वैलिड है, 9वीं से 10वीं तक बिहार स्टेट पेपर 1 वैलिड है, 11वीं से 12वीं तक बिहार स्टेट पेपर 2 वैलिड है। तो उन्होंने कहा कि जब सीटेट की मान्यता है ही, तो फिर हम बिहार टेट को नहीं कराएंगे। उसको लेकर उन्होंने फाइनल एक जवाब दे दिया है, क्योंकि इसको लेकर के बीच में कई बार कहा जाता था कि बिहार टेट भी कराएंगे, बिहार टेट भी कराएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम बिहार टेट नहीं कराएंगे, हम सीटेट को ही मान्यता देंगे। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है अब आप सोच के देखिए थोड़ा सा, कि इससे बिहार के छात्रों को नुकसान होगा। टीटी आयुक्त नहीं होने से सिलेबस एनसीईआरटी पर आधारित है, टीटी का सिलेबस एससीईआरटी पर आधारित है। सीटेट कठिन माना जाता है। सीटेट में क्षेत्रीय भाषाओं के विषयों की परीक्षा नहीं होती है, जैसे भोजपुरी है, अंगिका और मगही आदि है। हालांकि मैथिली को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। तो मेरी बात को समझिए, जैसे मैं अभी एक बैच पढ़ा रहा हूं, मैं यूट्यूब पर यूपी टेट के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं। इससे पहले हमने सीटेट के बच्चों को पढ़ाया। तो सीटेट के बच्चों को हमने पढ़ाया, तो हमने उसमें एनसीईआरटी की सारी किताबें हैं, उनका कंटेंट, उनके नोट्स बना के हम विद्यार्थियों को देते हैं। लेकिन जब मैं यूपी टेट पढ़ा रहा था, तो मैं खुद यूपी टेट में जो उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो किताबें होती हैं, मैं उनको पढ़ रहा था। तो देखा मैंने कि सेम टॉपिक, मान लो जैसे हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक है आपके एसएसटी का, हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक सेम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सेम यूपी बोर्ड की किताबों में दिया हुआ है। लेकिन यूपी बोर्ड की किताबों में दिया गया तो वहां पे जो एग्जाम्पल हैं वो यूपी पे आधारित हैं। जैसे एनसीईआरटी में लिखा गया कि भैया सबसे पहले रॉक पेंटिंग के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो बताया गया भैया कि वहां से मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए भैया, नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए, ध्यान रखना भैया। लेकिन जब यहां पे यूपी बोर्ड की किताब लिखी है, तो वहां पे एग्जांपल दे रखा है कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से प्राप्त हुए, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला जो है, मिर्जापुर जो क्षेत्र है, वहां की गुफाओं से प्राप्त हुए। तो जब राज्य का जो टेट होता है, उस राज्य के टेट में उस राज्य के स्तर की चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, राज्य की जीके के प्रश्न, राज्य की चीजें पूछी जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, जब विद्यार्थी अपने राज्य का टेट देगा तो उसको अपने राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, और जब अपने राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होगी तो अपने राज्य में ही टीचर बनेगा। तो मुझे लगता है और ज्यादा बेहतर तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा, टीचर एक अच्छा बनेगा। तो मुझे लगता है कि ये वाला डिसीजन कि सीटेट को वैलिड मान रहे हैं, ये प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा क्षेत्रीय भाषाओं को भी बढ़ावा देना है, क्षेत्रीयता को भी बढ़ावा देना है। तो बिहार टेट का पेपर पास करके बालक बिहार में पढ़ेगा, बिहार की भाषा को समझेगा, बिहार के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान क्यों रीट को मानता है? क्योंकि रीट में मेजरली पोर्शन आपकी राजस्थान की जीके, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर सब कुछ है। तो ऐसी अगर हम बिहार टेट कराना चाहिए, सीटेट की जगह आप सीटेट को वैलिड मानिए, ठीक है भाई। सीटेट पास वाले विद्यार्थी भी आ सकते हैं भाई, दूसरे राज्य का विद्यार्थी अगर आपके यहाँ अप्लाई कर रहा है तो सीटेट पास करके अप्लाई कर सकता है। लेकिन आपको अपने बिहार टेट को मानना चाहिए, बिहार टेट को कराइए, जिसमें बिहार का आपका जीके, बिहार की हिस्ट्री, बिहार का आर्ट एंड कल्चर, बिहार का जो ज्योग्राफी है, बिहार का पॉलिटी है, बिहार का सब कुछ उसमें शामिल होगा। तभी तो आपके बिहार की चीजें और आगे आएंगी, और जो टीचर बनेंगे वो प्रॉपर तरीके से उसके बारे में उनको जानकारी होगी, तभी तो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये वाला डिसीजन गवर्नमेंट का बहुत ठीक डिसीजन नहीं है। आप सीटेट को मानिए, लेकिन आप बिहार टेट को भी विधिवत तरीके से कराइए, बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम साल में एक बार आप बिहार टेट को कराते रहिए। तो ये हालांकि एक है, वो मैंने आपको बता दिया। आप लोगों का इसके मामले में
क्या कहना है वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बिहार में एक और बड़ी भर्ती होने वाली है बीपीएससी टीआरई 4.0, जिसकी बेहतरीन क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही हैं, तो आप हमारे चैनल पर रेगुलर लाइव पढ़ सकते हैं। और ऐसी जितनी भी अपडेट्स होती हैं, मेरी पीडीएफ, मेरे नोट्स, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। SST बाय अनुपम सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर हमने ये न्यूज आपके लिए दे दी है। साथ ही साथ हमारा रैंकर्स टीचिंग एग्जाम के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, और रैंकर्स टीचिंग एग्जाम के नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको सारे के सारे टीचर्स की अपडेट सब कुछ आपको यहां पर भी मिल जाता है। और जिस चैनल पर अभी आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो रैंकर्स टीचिंग एग्जाम पे, उसमें लाइव वाले सेगमेंट में अगर आप जाकर के देखोगे तो आप पाओगे कि कल से ही मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है। कल 17 तारीख है, सुबह 10 बजे से आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट को टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ में आपको करा रहा हूं। क्या भैया? टॉपिक वाइज थ्योरी में आपको कराऊंगा, टॉपिक वाइज थ्योरी कराऊंगा, प्लस उनके एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराऊंगा, प्लस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, फिर उसके बाद अगले दिन 18 तारीख को सुबह 10 बजे ज्योग्राफी की विधिवत तरीके से क्लासेस, यानी पूरी एसएसटी प्लस पूरा जीके जीएस, पूरा एसएसटी और पूरा जीके जीएस आपको मेरे द्वारा बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए इस चैनल पे कराया जा रहा है। तो आप रेगुलर रोज सुबह 10 बजे मेरे साथ में लाइव जरूर जुड़े, अनुपम भारद्वाज के साथ लाइव जरूर जुड़े। और इस न्यूज को लेकर के आपका क्या मानना है, एक बार ऑफलाइन में कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।